अगली खबर पन्ना ब्लॉक शाहनगर की रैपुरा से, जहां पर धान पंजीयन दिनांक को बढ़ाने व प्रति हेक्टर उपज को 40 से 45 कुंटल तक करने हेतु कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि तहसीलदार रैपुरा संतोष के समक्ष सैकड़ों किसानों के साथ सभी दलों के राजनेता हुए ज्ञापन में शामिल, किसानों की समस्याओं को बताया। देखिए खास रिपोर्ट पन्ना से प्रहलाद लोधी के साथ। और नीरज भाई, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सभी दलों के लोग थे और चूंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, रैपुरा क्षेत्र के किसानों की समस्या थी। हम देख रहे हैं कि हमारे जिला पंचायत प्रतिनिधि भाई ध्रुव सिंह लोधी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप भी किसी सत्ता के विरुद्ध जो कांग्रेस पार्टी उससे भी ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन चूंकि जब सब लोग इधर पे हमने देखा तो कोई इस प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। और ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि सभी लोगों को एक साथ आना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग राजनीतिक दलों के पहले किसान पुत्र हैं जी। और किसानों के हित के लिए हम लोग तहसील परिसर आए हुए हैं जी। फर्जी पंजीयनों को लेकर भी हमने तहसीलदार को बताया है कि ये फर्जी पंजीयन हो रहे हैं क्षेत्र में, जिसमें इस बार नए तरीके से फर्जी पंजीयन किए जाते हैं, जिसमें मतलब जो समग्र आईडी है उसको सही तरीके से नहीं पुटअप किया जा रहा है जी। और डेट भी बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी 50% किसानों की पंजीयन नहीं हो पाए हैं। हम लोगों ने तो और ये एक जो पंजीयन आईडी है यहाँ पर रैपुरा तहसील में, उसको मल्टीपल अकाउंट में लॉगिन किया गया है, जहाँ से हम लोग किसानों के द्वारा पंजीयन करवाने जा रहे हैं वहाँ पर, इसलिए वो सही तरीके से आईडी वर्क नहीं कर पा रही। तहसीलदार महोदय से स्पेशली हमने उल्लेख किया है उसमें ज्ञापन में कि इस आईडी को एक ही जगह पर चलाई जाए, जिससे सही तरीके से काम करें तो किसानों का काम हो सके। तो अभी जो तहसीलदार साहब महोदय ने जो ज्ञापन लिया, क्या आश्वासन दिया आपको? तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया है कि तहसील जो आपकी जो मांगे हैं हम उनको ऊपर भेजेंगे, कलेक्टर महोदय के समक्ष उन्हें रखेंगे और जल्द ही जल्द किसानों की समस्याओं का निराकरण होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया बात करने के लिए। ओके साहब। और हम सब अधिकतर धान की खेती करते हैं, लेकिन धान की जो 25 से 30 कुंटल की तुलाई हो रही है, मैं सरकार से यही अनुग्रह करना चाहता हूं कि जो बढ़ाकर 40 कुंटल किया जाए। और जो किसानों को परेशानी हो रही है पंजीयन में, आज डेट खत्म हो चुकी है, सर्वर भी डाउन चल रहे हैं, और उसकी डेट बढ़ाई जाए, सब लोगों का किसानों का पंजीयन हो सके। और मैं सरकार से यही अनुग्रह करता हूं कि किसानों की जो भी सुविधा काम हो वो करें। और आज जो पंजीयन है खरीफ फसल के लिए, धान पंजीयन का आज अंतिम तिथि होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ जहाँ पंजीयन केंद्र है। तो हम सब किसानों ने बोला कि हमारी तिथि बढ़ाई जाए, इसलिए हम लोगों ने एक साधारण ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से दिया है। और आशा है कि निश्चित रूप से हमारी पंजीयन की तिथि बढ़ेगी। और जो हमारा औसत उपज का जो खरीदी का मापदंड है हमारे यहाँ, 1 हेक्टेयर में संचित में 30 क्विंटल और असंचित में 22 क्विंटल तुलाई होती है, जबकि अन्य ब्लॉक में पन्ना जिले में गुनौर का जो है वहाँ का 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तुलाई होती। तो हम लोग भी चाहते हैं यहाँ के किसान कि 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तुलाई हो, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है। हम लोग इसी विषय को लेकर। अच्छा, सुनने में आया कुछ फर्जी पंजीयन भी हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो जांच का विषय है और वो उसमें अब चूंकि उसका कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, सुनने में भर केवल आता है, कोई तथ्यात्मक जानकारी हो तो हम लोग बोल सकते हैं। कहाँ के हैं? सर, मैं पिपरिया खुर्द का हूँ और कृषि क्षेत्र है हमारा ये। धान का बहुत उपजाऊ क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी से, महोदय जी से निवेदन है कि अभी हमारे यहाँ के 50% किसान पंजीयन से वंचित रह गए हैं। उनसे अनुग्रह है मेरी महोदय जी से कि पंजीयन बढ़ाया जाए, कलेक्टर को आदेश दिया जाए। हमने यहाँ तहसीली में ज्ञापन दिया है। हमारे यहाँ कृषि के अलावा कोई उपचार नहीं है और यहाँ धान उपज बहुत होती है। जहाँ धान नहीं होती वहाँ 45 से 40 क्विंटल तोला जाता है और हमारे यहाँ 22 से 23 क्विंटल तोला जाता है। इसलिए किसानन की धान इधर उधर सस्ती बिकती है। सर नमस्कार, मैं प्रहलाद लोधी R24 से सर। और चूंकि हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे, कई जगह पर ये विसंगतियां पली हुई हैं कि जो पंजीयन करता है वो समग्र आईडी का जो नंबर है वो सही से नहीं भर रहे हैं। एक दूसरा निकल के आया है कि मल्टीपल ये आईडियां खुली हुई हैं अन्य जगह, जिससे कि सर्वर डाउन है। और अन्य जगह पर व्यापारियों का जो ऐसे लोग हैं जिनका ओरिजिनल रूप से पंजीयन नहीं होना चाहिए, ये चल रहा है। तो क्या इस पर आपकी संज्ञान में है इस प्रकार की कोई जानकारी? सर्वर की जानकारी तो मेरे को मिली थी सर, तो मैंने उनसे पूछा था जो पंजीयन कर रहे हैं, तो उन्हें बताया साहब ये नेट की समस्या है। जी।
तो नेट तो जो ऊपर से सही होगा तभी हम कर पाएंगे। और श्रीमान जी यदि नेट की समस्या है और इतने सारे किसान यदि छूट गए हैं हाँ, तो इस पे संभवतः ये तो है कि यदि नेट की समस्या पंजीयन हो ही नहीं पा रहे और इतने सारे किसान छूटे हैं तो उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आशा करते हैं सर क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल जो छोटे हुए हैं जी उनको मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से किसानों के हित में काम करते रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी बात करने के लिए। थैंक यू। ओके सर।